हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर एज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। इससे पहले हमने कॉमन बेस एम्पलीफायर किया था। उसमें क्या था कि जो हम इनपुट दे रहे थे आउटपुट भी हमें उसी सेम फेज में मिली थी। तो अब ट्रांजिस्टर एज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में यूजिंग NPN ट्रांजिस्टर करेंगे इसको। तो इसमें देखो सेम वैसे ही जैसे एमीटर बेस सर्किट क्या होता है, एमीटर बेस सर्किट फॉरवर्ड बाइस्ड है। एमीटर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, दोनों के अंदर कॉमन है। तो एमीटर बेस को हमने फॉरवर्ड बाइस किया है बाय यूजिंग बैटरी VBB। क्लियर। उसके बाद जो कलेक्टर एमीटर रेजिस्टेंस है इसको रिवर्स बाइस किया है यूजिंग दिस बैटरी VCC। ये बेस के साथ जो रेजिस्टेंस है बेस रेजिस्टेंस, इसको हम R भी दे सकते हैं नाम। और जो ये कलेक्टर के साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट है RL लोड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये वही C1 और C2 क्या है, DC ब्लॉकिंग कैपेसिटर है, यानी कोई अगर DC का पोर्शन आता है तो उसको ये ब्लॉक कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये तो है सर्किट डायग्राम। अब इसमें हमें देखो जो टोटल करंट होता है, टोटल करंट हमें पता है, टोटल एमीटर करंट कैसे बनेगा, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट से। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। क्लियर। और यहाँ पे हमें आउटपुट कैसे मिलेगी, आउटपुट हमें है कलेक्टर एमीटर वोल्टेज ये मिलेगी VCE। तो ये हमें कैसे मिलेगी, अब देखो यहाँ पे ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस RL के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, IC इंटू RL। तो VCC ये जो हमने बैटरी लगा रखी है VCC माइनस ICRL, इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें ये आउटपुट में कलेक्टर वोल्टेज मिलेगी। अब स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। तो देखो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये क्या हो जाएगा, ये इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट करेगा। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो पहले से ही फॉरवर्ड बाइसिंग हो रखी है इसकी एमीटर बेस सर्किट की, तो क्या होगा वो मोर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट मिलेगी। फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट मिलने से क्या होता है, एमीटर करंट इंक्रीज करेगा, एमीटर करंट इंक्रीज करेगा, यानी जो टोटल जो कलेक्टर करंट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कलेक्टर करंट के इंक्रीज होने से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कलेक्टर करंट अगर इंक्रीज करेगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या करेगी हमारी, डिक्रीज करेगी, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज करेगी। अब कलेक्टर किससे कनेक्ट है, देखो बताओ कलेक्टर किससे कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव से। क्लियर। पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव से कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव से, यानी जो आउटपुट है और हमें आउटपुट वोल्टेज हमें कम मिल रही है, यानी लेस पॉजिटिव हमें आउटपुट मिलेगी। लेस पॉजिटिव मीन्स हमें जो आउटपुट मिलेगी वो हमें मोर नेगेटिव मिलेगी, यानी जो एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा हमारा। क्लियर। तो जैसे ये हमारी है सपोज ये इनपुट, क्लियर, ये है हमारी इनपुट। तो जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो आउटपुट मिली है लेस पॉजिटिव यानी कि मोर नेगेटिव, तो एम्पलीट्यूड जो है नेगेटिव साइकिल में इसका जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स, तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग। It support the forward biasing of emitter based circuit due to which emitter current and hence collector current IC increase। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो VCE है यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है हमारी VCE वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर। कैसे डिक्रीज होगी ये पता लग गया, आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, डिक्रीज करेगी, यानी कलेक्टर बिकम्स लेस पॉजिटिव, कलेक्टर बिकम्स लेस पॉजिटिव। उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या होगा, व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल कम्स,
तो ये अपोज करेगा फॉरवर्ड बायसिंग को, इट अपोज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ एमीटर बेस सर्किट या फिर इनपुट सर्किट। तो उसकी वजह से एमीटर करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एंड हेंस कलेक्टर करंट डिक्रीज, कलेक्टर करंट डिक्रीज करेगा। अब फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर कलेक्टर करंट हमारा डिक्रीज करेगा तो आउटपुट हमारी इंक्रीज करेगी। क्लियर बात है कि अगर ये क्वांटिटी हमारी डिक्रीज करेगी तो आउटपुट क्या होगी, इंक्रीज करेगी। देयरफॉर VCE इंक्रीज। क्लियर, VCE इंक्रीज, that is collector becomes more पॉजिटिव, क्योंकि कलेक्टर किससे कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव का एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा हमारा इस तरह से, यानी आउटपुट में हमें जो आउटपुट हमें मिला है उसमें हमें जो फेज़ है वो 180 डिग्री का मिला है। देखो हमें जो इनपुट और आउटपुट में हम देख सकते हैं पॉजिटिव साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिला है या नेगेटिव हाफ साइकिल, और नेगेटिव हाफ साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिला है पॉजिटिव, यानी इनपुट और आउटपुट में यहाँ पे क्या है 180 डिग्री का फेज़ होगा। जैसे कॉमन बेस में क्या था, कॉमन बेस में हमें सेम फेज में मिली थी इनपुट और आउटपुट। तो मेन बात जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें हमें आउट ऑफ फेज़ या 180 डिग्री का फेज़ मिलता है आउटपुट में। क्लियर, ओके।